हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन और आने वाले इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए बजट से। फिलहाल आज बजट में बस एक ही लाइन मुझे याद आ रही है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना। हालांकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखा जाए तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि अब तो निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, या तो निफ्टी आज 25,000 चला जाएगा। कोई बोल रहा था कि नहीं, आज निफ्टी 22,800 चला जाएगा, लॉन्ग स्ट्रेडल ले लो, ये ले लो, फलान ढिमकान ले लो। पता नहीं क्या क्या रील्स और शॉर्ट्स में चलता हुआ दिख रहा था। हालांकि मैंने ये बात आपको पहले ही बोल दी थी बजट के कुछ दिन पहले। इस हफ्ते में हमने बार बार बोला कि अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम लेकर के ही चलिए। इस बजट में अनएक्सपेक्टेडली कुछ पॉजिटिव आ गया, देन डेफिनेटली वो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। देखा जाए तो एज एक्सपेक्टेशन ही रही। हालांकि मैंने पिछले एनालिस्ट वीडियो में बात साफ साफ बोली थी कि कहीं ना कहीं और लाइव सेशन में भी काफ़ी बार बोला कि कहीं ना कहीं ये बजट मिडिल क्लास के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिख सकता है ना। और देखा जाए तो वही होता हुआ दिखा। और पिछले फाइनल बजट में भी हमने मिडिल क्लास और फार्मर को लेकर के ही बजट में पॉलिसीज सुनते हुए देखा। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार 12 लाख इनकम पे कोई ना कि कोई कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई इनकम टैक्स लगेगा नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव रही। हालांकि कुछ उन्हीं सेक्टर्स के लिए जो कि एफएमसीजी से सीधे से बोलूँ तो मिडिल क्लास के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। लाइक एफएमसीजी सेक्टर, लाइक ऑटो सेक्टर, लाइक रियल्टी सेक्टर। एक मिडिल क्लास इंसान की बेसिक नीड क्या होती है? सिंपल सी बात है, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। एक कार खरीदना या एक फ्लैट खरीदना, या घर की रोजमर्रा की चीज़ें हैं, लाइक नमक, सब्जी, जो भी है सब कुछ, है ना। तो एफएमसीजी से रिलेटेड ही चीज़ें अच्छी खासी चलती हुई दिखी। और मैंने बोला भी था जनवरी सीरीज में कि एफएमसीजी इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ये कहीं ना कहीं बजट के समय एक अच्छा रिएक्शन दे सकता है। और देखा जाए तो वही हुआ। आज ब्रिटानिया हो गया या नेस्ले, एचयूएल, है ना, इन सब में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो मारुति, एमएनएम, आइशर मोटर्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे। रियल्टी में बात की जाए तो हालांकि रियल्टी में इतना मूव नहीं था, बट थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुए हैं ओवरऑल, है ना। चाहे डीएलएफ हो, चाहे उबेर रियल्टी हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब कहीं ना कहीं इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम लगाते हुए दिखे। अब जहाँ तक बात रही कि इंडेक्स मोमेंटम क्यों नहीं आया, तो देखा जाए तो जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो हाई वेटेज सेक्टर्स हैं, है ना, उनसे रिलेटेड कोई खास न्यूज़ सुनने को नहीं मिली। पिछले बजट में जो हुआ उससे एक्सपेक्टेड था कि इस बार बाकी के सेक्टर्स पे बात होती हुई दिखेगी, जैसे कि पीएसयू स्टॉक्स, लाइक डिफेंस सेक्टर, लाइक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक कंस्ट्रक्शन, लाइक आईटी, लाइक बैंकिंग सेक्टर्स, है ना, इंश्योरेंस स्टॉक, इन पे कुछ बात होती हुई दिखेगी। ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे स्टॉक्स में, है ना। आप खुद ही देखो, रेलवे स्टॉक्स का कोई भी स्टॉक उठा लो, लाइक आरवीएनएल ही देख लो जाकर के, है ना। बजट से पहले कितना चल रहा था, लग रहा था कुछ तो कुछ सुनने को मिलेगा, बट जैसे ही इस बजट में कुछ सुनने को नहीं मिला, ठंडे पड़ गए। और उसी का असर है कि आपने निफ्टी में हायर लेवल से वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देख ली। हालांकि मैं प्रॉफिट बुकिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी भी निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही है, खासकर अपने 20 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स द रीजन। इससे ज्यादा मैं कुछ और एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा। मैं सीधे सीधे अब निफ्टी की बात करना चाहूंगा कि अब क्या करना है निफ्टी में। फिलहाल बजट वाली सिचुएशन तो खत्म हो गई। फिलहाल देखा जाए तो निफ्टी में हमने, हालांकि देखा जाए तो क्लोजिंग काफी बेहतर है, क्योंकि देखा जाए पिछले हफ्ते में जिस तरह से हम निचले स्तर पे जाके बंद हुए थे, इस हफ्ते में आप कहीं ना कहीं अपने पिछले दिनों के हाइस के ऊपर ही जाकर के क्लोज हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली कहीं ना कहीं इसका फॉलिंग 20 डे एक्सपेंशन एवरेज, उसका ब्रेकआउट दिया और उसी के ऊपर ही हम क्लोजिंग भी देते हुए दिखे हैं फिलहाल। और मेरा मानना है अब ऐसा नहीं कि निफ्टी में मल्टीपल हर्डल्स नहीं है, और हर्डल्स बचे हुए हैं, जैसे कि इसका फॉलिंग 200 और 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, जहां पे आज निफ्टी अटकता हुआ दिखा। और उसके बाद एक मेजर हर्डल जो कि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, वो है 24,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करता है। और मेरा मानना है हमें लेवल बाय लेवल ही अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना चाहिए। बाकी मुझे लगता है 24,000 का लेवल निकलेगा तभी मैं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि निफ्टी की तेजी वापस कहीं ना कहीं 24,200 या कहीं ना कहीं 24,800 रुपए की तरफ जा सकती है, जो कि दिसंबर सीरीज के हाइस थे। अदरवाइज अगर निफ्टी ने अपने 20 डेमा का ब्रेकडाउन आने वाले हफ्ते में दे दिया, मतलब 23,300 रुपए के नीचे फिसल गया, तो मुझे लगता है निफ्टी वापस कहीं ना कहीं अपने इस हफ्ते के लोस बोल लो या जनवरी सीरीज के लोस बोल लो, है ना, उनकी तरफ जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे सीधे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल अब इंटरडे बेसिस पे बात कर लेता हूं कि मंडे सेशन में रेंज क्या रह सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि मंडे के दिन हो सकता है आपको फ्लैट टू
या स्मॉल गैप ओपनिंग हो सकता है देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो जो रेंज रह सकती है गाइस वो 23,600 से लेकर के 23,300 की रह सकती है एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपन इसको डिस्कस कर लें तो 23,600 इमीडिएट कॉलेटर का लेवल और 200 डेमा है, तो यहाँ पे 23,682 का लेवल यानी कि फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए ये जोन सेल जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी हमने रेफरेंस ले रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई से है। इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हमने कहीं ना कहीं 16 दिसंबर को भी दिया था, और इसका क्रॉसओवर कहीं ना कहीं इसी हर्डल पे हमें देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है इसका रिजेक्शन प्ले किया जा सकता है। बाकी डेली बेसिस में अगर निफ्टी 23,680 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम निफ्टी को ले जाएगा इसके नेक्स्ट टारगेट या मैं बोलूँ नेक्स्ट हर्डल, जो कि 23,923 और 24,000 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर कहीं कॉलेटर है तो 24,000 पे देखने को मिलते हैं, और यहीं पे इसका आखिरी मूविंग एवरेज 100 डेमा भी अलाइंड है। तो मेरा मानना है जो भी लॉन्ग अगर आप प्ले करेंगे उसको एक बार के लिए 23,923 24,000 के लेवल पे जरूर बुक करें या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। बाकी मेरा मानना है 24,000 का लेवल भी अगर निकल जाता है तो जैसे बोला कि अपनी एक्सपेक्टेशन को फिर बढ़ाना चाहिए, फिर एक्सपेक्टेशन को बढ़ा करके हम ले जा सकते हैं 24,223 के लेवल्स, जो कहीं ना कहीं हमारे जनवरी सीरीज के हाइस थे, और ज्यादा से ज्यादा 24,790 के लेवल्स, तो वहां तक की स्विंग हमें देखने को मिल सकती है। ये मूवमेंट जो लेवल्स मैंने बताए, जो टारगेट बताए, वो 24,000 के ऊपर ही पॉसिबल है अगर निकल जाए तो। नहीं तो 24,000 का लेवल भी अगर नहीं निकल पाया तो मेरा मानना है वापस कहीं ना कहीं निफ्टी फिजल आउट भी होता हुआ दिख सकता है। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे जैसे मैंने बताया जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलता है वो 23,350 और 23,300 के ही जोन में देखने को मिलता है। देखा जाए तो 23,350 बोल लो या 340 का लेवल बोल लो, ये एक एवरेज लो था आज के ट्रेडिंग सेशन का, है ना, सैटरडे का। और 23,300 पुटराइटर का एक बड़ा लेवल है, यहाँ पे अच्छी खासी पुटराइटिंग इमर्ज हुई है, और यही मीनिंगफुली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। मेरा मानना है 23,350 23,300 के नीचे इंटरडे बेसिस में फिसल जाए या डेली क्लोजिंग अगर दे दे तो गिरावट वापस बढ़ सकती है, और ये गिरावट निफ्टी को ले जा सकती है नेक्स्ट ओटीएम के पुटराइटर लेवल, जो कि 23,000 का लेवल है, और ज्यादा से ज्यादा जो हमने इस जनवरी सीरीज में देखा 22,800 के लेवल्स, वहां तक का डाउन मूव वापस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो मैं तो कहूंगा अभी भी अपना व्यू न्यूट्रल बायस ही रखिए, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा अभी काबू में रखिए। अभी भी मार्केट में मैं कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। ऑलराइट, देखा जाए तो एफआईज अभी भी अपनी पोजीशन इतना ज्यादा लॉन्ग साइड पे नहीं है, उनकी ओवरऑल शॉर्ट साइड पे ही पोजीशन देखने मिलती है। तो ओवरऑल जब तक वो लॉन्ग साइड पे नहीं आ जाते तब तक मुझे लगता है इतना बड़ा कोई कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही अपकमिंग इवेंट की, तो आरबीआई पॉलिसी मीटिंग है, लेट्स सी, एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि वहां पे 25 बेसिस या 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट होती हुई दिख सकती है, जो कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए एक बेहतर न्यूज हो सकती है। हो सकता है उसी के बेस पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो मैं यही बोलूंगा कि निफ्टी में थोड़ा सा आप लेवल बेस्ड ही काम करके चलिए। मैंने दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए। तो देखा जाए तो निफ्टी एक तरह से अपने 200 डेमा और 20 डेमा के रेंज में फंसा हुआ है। 200 डेमा एक हर्डल, तो 20 डेमा इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी इन लेवल्स को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में भी बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है, पर देखा जाए तो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ खास न्यूज ना होने की वजह से इनकी स्टॉक्स वापस ड्रैग डाउन हुए, और बैंक निफ्टी ने एक बार के लिए 49,000 के लेवल्स को भी टेस्ट कर लिया। ये वही लेवल है जिसका ब्रेकआउट लगा करके बैंक निफ्टी ने यानी कि एक अच्छा खासा मूव और इंडिकेट किया था, और आज के दिन भी हम 50,000 तक जाते हुए दिखे थे, है ना। उन लेवल्स को हालांकि होल्ड कर गया, इन लेवल्स के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है, और मेरा मानना यही लेवल्स कहीं कि आने वाले हफ्ते में भी क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेंगे। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो मेरा मानना है जो रेंज रह सकती है गाइस बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में, वो थोड़ी वाइड है गाइस। रेंज है 50,000 से लेकर के 49,000 की, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 50,000 का एग्जैक्टली आज का हाई था, और ये बड़ा कॉल लेटर का लेवल भी है। और यहीं पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अगर ऊपर देख लूं 50,200, तो यहीं पे 200 डेमा और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी देखने मिलता है। तो मेरा मानना है मंडे सेशन में 50,000 और 50,200 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह काम कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाकी मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कैरी करना है तो 50,000 50,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो गया तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी का मोमेंटम यानी कि इसको ले जा सकता है 723 के लेवल्स पे, और कहीं ना कहीं 51,983 के लेवल्स पे। एक तरह से बोलूं तो 52,000 का लेवल, ये वही लेवल है जहां से बैंक निफ्टी अटक करके एक बड़ा करेक्शन देता हुआ दिखा था, है ना, एग्जैक्टली जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तो वहां तक की स्विंग मेरा मानना है बैंक निफ्टी में फिर देखने को
मिल सकती है। हालांकि उस स्विंग की एक्सपेक्टेशन में फिलहाल आरबीआई पॉलिसी मीट के बाद ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में कोई खास अपडेट नहीं है। बट फिर भी लेवल्स पता होने चाहिए कि इन लेवल्स पे हमको फोकस रखना है अपसाइड में। बाकी जहाँ तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 49,320 का लेवल, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है, जिसके ऊपर ओवरऑल क्लोजिंग हुई है, ये बहुत ही क्रूशल रहने वाला है। तो मंडे सेशन में यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट। और सेकंड सपोर्ट ऑप्शन डेटा के हिसाब से बोलूं तो 49,000, और टेक्निकली आज का लो 48,925, यह आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और राइट, ये सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओवरऑल मेरा मानना है अगर कोई कमजोरी भी अगर बैंक निफ्टी में आनी है तो आज के लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक निफ्टी में एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, है ना, जो कि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला था, है ना, गैप अप के थ्रू। मेरा मानना है वो गैप सेटल आउट हो सकता है और उसके चक्कर में कहने कि बैंक निफ्टी वापस कहने कि जनवरी सीरीज के लोस की तरफ फिसल सकता है, जो कि 48,000 और 47,850 के जोन थे। तो वहां तक की गिरावट बैंक निफ्टी में वापस देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है यहाँ पे भी अपना जो व्यू रहेगा वो थोड़ा सा न्यूट्रली रखिए। हालांकि एक्सपेक्टेशन में फ्लैट से छोटे से गैप अप की रख रहा हूँ। बाकी अप मूव अगर देखना है तो यहाँ पे भी सिचुएशन 200 EMA पे ही आकर अटकती है। तो अगर 200 EMA का अगर ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को फिर मिल सकता है। अदरवाइज 20 EMA का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो कमजोरी वापस बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। फिलहाल ऐसे मार्केट में थोड़ा न्यूट्रल बायस रह करके दोनों तरफ के लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखा जाए तो जिन्होंने एक तरफा व्यू रखा बजट में, देख लो आज के दिन उनका क्या हुआ है। सो दैट्स द थिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के मार्केट में हमें दो तरफा व्यू लेके क्यों चलना चाहिए, दोनों तरफ की सिचुएशन के लिए क्यों तैयार रहना चाहिए। दैट्स द थिंग गाइस। तो ये बात हो गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑल ओवर लेवल्स की, कहां पे आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से प्ले करना है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बाकी जहां तक बात रही मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स की, तो हम वो ट्विटर में और यहाँ पे हमने साफ साफ बता भी रखा है क्यों बजट में 2025 में, इस बजट में ओवरऑल इंडेक्स ने कोई बड़ा मूव क्यों नहीं दिया, है ना। तो इन सब चीज़ों पे और क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड भी अपडेट्स यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। यहाँ तक कि हमने स्टॉक ट्वीट्स के साथ भी कोलैब किया हुआ है और यहाँ पे भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर कर रहे हैं फिलहाल। तो ये आप जाकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि मार्केट में आखिर आपको करना क्या है, सेंटिमेंट कैसा है मार्केट में। बाकी ब्रॉडर रिपोर्ट्स जहाँ तक बात रही वो हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर करते रहते हैं, itbitmarket.in। न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। रिसेंटली हमने अभी एक ब्लॉग भी अपडेट किया है ना, मॉडर्न वॉरफेयर को लेकर के। डेफिनेटली यस, अब युद्ध लड़ने का तरीका बदल रहा है, तो उसी से रिलेटेड हमें भी डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा और फिल्टर करके हमें इन्वेस्टमेंट करके चलना है ना। कौन से स्टॉक्स इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने एक ब्लॉग बना रखा है, तो ये आप जाकर के पढ़ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी आपको क्या लगता है मंडे सेशन में गैप हो गया, गैप डाउन, आपको क्या लगता है आने वाले हफ्ते में इंडेक्स किस डायरेक्शन की तरफ जा सकता है, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।